ओम शांति। जब से हम सभी बाबा के बच्चे बनते हैं, हम सबके मन में यह तीव्र इच्छा बनी रहती है कि हम बाबा को ऐसे याद करें, हम बाबा की याद में ऐसे खो जाएं जैसे कि ये दुनिया सुध बुध भूल जाए। परंतु ये इच्छा हम सबकी कभी कभी पूरी हो जाती है, परंतु वो अवस्था हमारी सदैव बनी रहे, उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? कौन सी बातें हमारी बुद्धि में पक्की हो जिसके आधार से हम उस योग की गहराई का अनुभव करें? क्योंकि अगर हम योग के सब्जेक्ट में शक्तिशाली बन जाते हैं तो बाकी सभी सब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली हमारा उसमें हम परिपक्व बन सकते हैं। तो आज हम आपके साथ इस विषय पर ही रूहान करेंगे कि योग की गहराई के लिए हम अपनी ब्राह्मण जीवन में कौन सी बातों की विशेष धारणा करें। सबसे पहले तो मैं समझती हूँ हमको यह अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से समझ होनी चाहिए कि योग का अर्थ किस रूप से हम अपने जीवन में अपनाएं, जिसके आधार से हम सहज ही निरंतर उस अभ्यास में लगे रहें। योग शब्द का अर्थ हम कई प्रकार से देख सकते हैं। योग को जोड़ भी कहते हैं, संबंध भी कहते हैं, यात्रा भी कहते हैं, योग को अग्नि का रूप भी कहा जाता है। परंतु अगर हम योग को गहराई से अनुभव करना चाहते हैं,
मैं समझती हूँ सबसे सहज विधि है योग का अर्थ को संबंध के रूप से देखना, क्योंकि संबंध नेचुरल होता है और संबंध सदा होता है, और उस संबंध से अगर हम योग का अभ्यास करते हैं वो सहज ही हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। और संबंध का फिर आधार होता है प्यार। जिस संबंध से हमारा अधिक प्यार होता है उस संबंध की याद करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली आ जाती है। और संबंधों में भी अगर जिस किसी के साथ हमारा अति गहरा संबंध होता है, जिस संबंध को हम सब कुछ समझते हैं, यही हमारा सर्वस्व है, सब कुछ है, तो ऐसे व्यक्ति का जो संबंध के कारण याद न सिर्फ आती है परंतु याद सताने वाली याद बन जाती। इस प्रकार से अगर हम बाबा की याद को सताने वाली याद के रूप में अनुभव करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये धारणा जरूरी है कि हम बाबा के साथ अपना सर्व संबंध का अनुभव करें। अगर एक भी संबंध की कमी रह गई तो उस संबंध की कमी के कारण हमारी मन और बुद्धि और जगह भटकेंगे। आप देखे होंगे कि जब भी हम बाबा की याद में बैठते हैं बुद्धि कहाँ जाती है? या तो संबंधों की तरफ जाती है या तो पदार्थों की तरफ, भौतिक पदार्थों की तरफ। कोई भी प्राप्ति की कमी हो तो उस तरफ बुद्धि ऑटोमेटिकली चली जाती है। तो अगर हमने बाबा को सर्व संबंधी बनाया है और बाबा से ही सर्व प्राप्ति करते हैं तो फिर हमारी बुद्धि और कहाँ भी नहीं जा सकता। तो ये सबसे पहले अपने को देखना चाहिए कि क्या हमने बाबा को अपना सर्वस्व बनाया है। कहते तो हम सभी हैं, मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। अगर ये सचमुच है तो फिर हमारी बुद्धि और कहाँ क्यों भटकती। तो जरूर कोई ना कोई संबंध की प्राप्ति नहीं है, कोई संबंध का प्यार का अनुभव नहीं किया है, तभी बुद्धि भटकती है। तो इसलिए सिर्फ योग में बैठते समय नहीं परंतु हमारी इस ब्राह्मण जीवन में चलते फिरते खाते पीते कर्मयोग करते हुए भी अगर हम इस संबंध की अनुभूति प्रैक्टिकली करें तो जहाँ संबंध वहाँ प्यार, और जहाँ प्यार वहाँ ऑटोमेटिकली याद। ये तीन बातें हमारी योग के अभ्यास में जैसे आधारशिला बन जाती। संबंध, प्यार और याद। अगर हमारा बाबा के साथ सर्व संबंध है तो सचमुच हम बाबा की याद को सताने वाली याद के रूप में अनुभव कर सकते हैं। तो जब भी हम योग में बैठे, मैं आपको एक विधि बताऊंगी, अगर इसको आप ट्राई करके देखें कि कैसे आप बाबा की याद को सताने वाली याद के रूप में अनुभव कर सकें। कि बुद्धि को भटकने के लिए 4 दरवाजा है। तो जब भी हम योग में बैठे तो 3 दरवाजे तो बंद कर लें, एक ही दरवाजा खुला रहे
तो नेचुरली जब भी बुद्धि कहाँ जाने की कोशिश करेंगे तो वन वे एंट्री हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उस तरफ ही बुद्धि को जाना पड़ेगा, तो फिर वो आदत भी हो जाएंगी। तो आप सोचते होंगे कौन सी 3 दरवाजे हमको बंद करनी पड़ेंगे। एक तो है देह की स्मृति का दरवाजा। जब भी हम बाबा की याद में बैठते हैं तो उस समय हमको देह की स्मृति की जरूरत नहीं है। अपने को पता है कि मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, मैं कहाँ रहती हूँ, परंतु उस समय तो उस दरवाजे की जरूरत नहीं है। तो देह की स्मृति की दरवाजे हम एकदम बंद कर लें। और दूसरी दरवाजा है देह की संबंधियों की स्मृति का दरवाजा। कई बार ऐसा होता है जब भी हम याद में बैठते हैं वो व्यक्ति भी याद आ जाती है जिसने 10 साल पहले शरीर भी छोड़ दिया है, जो मरे हुए भी जिंदा हो जाते हैं स्मृति में। ऐसा होता है ना कभी कभी आप सभी को भी। तो ख्याल चलता है वो व्यक्ति तो अभी है भी नहीं कि मुझे क्यों याद आ गई वो व्यक्ति की, परंतु कहाँ ना कहाँ मोह की रग जुटी हुई है तो वो तो याद खींचेगा ना। तो इसलिए हम पक्का करें कि हम अभी याद में बैठते हैं आधा घंटा 1 घंटा कितने भी समय के लिए, तो ये दरवाजा एकदम पक्का बंद रहे। अभी कौन सी तीसरी दरवाजा है जहां से मन भाग सकता, वो है दैहिक पदार्थों की आकर्षण। हमने कईयों का अनुभव सुना है, किसी किसी का देह की स्मृति की तरफ इतना बुद्धि नहीं जाती है या देह संबंधियों की तरफ भी इतनी नहीं जाती है। बाकी जो स्थूल यानी भौतिक पदार्थ है जिसमें कोई चैतन्य नहीं है, तो बुद्धि वहां खींच करके चली जाती है ना। कई बार हम कहते हैं विदेश में विंडो शॉपिंग करते हैं। आप जानते हो विंडो शॉपिंग किसको कहते हैं। चलते चलते हमने मार्केट में कोई चीज देख ली, दुकान में हमको पसंद आ गई, परंतु हमारे पास पैसा तो है नहीं खरीद करने के लिए, तो वो देख लिया, वो हमको दिल को लग गई, तो अभी हम योग में बैठे बैठे वो दुकान के सामने बुद्धि चली जाती है, वो चीजें देखने के लिए हम उसमें मस्त हो जाते, भूल ही जाते कि हम योग में बैठे हैं। इसको हम कहते हैं विंडो शॉपिंग। तो कई बार कईयों की स्थूल भौतिक वस्तुओं के साथ लगाव होने के कारण, इच्छा के कारण भी बुद्धि खींच जाती है। तो मैं कहती हूँ ये 3 दरवाजे, देह की स्मृति, देह के संबंधों की स्मृति और दैहिक पदार्थों की स्मृति, ये 3 दरवाजे बंद कर ली, बाकी 1 वे ट्रैफिक वो है बाबा। तो भले पहले आप जब योग में बैठेंगे ना तो बुद्धि दरवाजे को खुटकाने की कोशिश करेंगे, परंतु आप अटेंशन रूपी ताला लगा करके उस दरवाजे को पक्का बंद कर लिया तो बुद्धि वापस लौट करके आ जाएंगे। तो आप देखेंगे फिर जो भी संकल्प मन में उत्पन्न होगा वो बाबा के बारे में, बाबा के प्रति ही उत्पन्न होगा। तो हम धीरे धीरे उस अवस्था में, लगन में हम मगन हो सकते हैं। तो ये बहुत सहज विधि है ना, ये तो हम सभी कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर हम योग में बाबा की याद में खो जाने की कोशिश करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो दूसरी एक विशेष कौन सी धारणा चाहिए, इस संसार से। तो दूसरी जो धारणा जरूरत है योग के लिए जो मैं बता रही थी, वो है इस संसार से बेहद की वैराग्य वृत्ति। अभी भी भले हम कहते हैं इच्छा नहीं है,
परंतु कोई भी चीज़ें देखते हैं, किसी भी व्यक्ति में अच्छाई देखते हैं, वो अच्छा लगता है। ये अच्छा लगना भी एक प्रकार की रॉयल इच्छा है। तो अगर हम बाबा की याद में खो जाना चाहते हैं तो इस संसार से हमारी वैराग्य वृत्ति चाहिए, क्योंकि बाबा के संसार में तभी हम अनुभव अपने को कर सकते हैं। इस संसार हमको ऐसा लगे कि इसमें कोई सार नहीं है। अगर अभी तक भी कोई सार नजर आती है तो नेचुरली हमारी मन और बुद्धि उस तरफ खींच के जाता। तो हम अपने आप को चेक करके देखें कि जब भी हम बाबा की याद में बैठते हैं, किसी भी व्यक्ति की तरफ, किसी भी स्थान की तरफ हमारी बुद्धि खींचती है तो अंडरस्टूड कि हम अभी तक उसमें सार अनुभव करते हैं, कोई टेस्ट है। तो इसलिए हम अपनी बुद्धि को एकदम बाबा के संसार में टिका नहीं सकते। तो बाबा को अपना संसार बनाने के लिए इस संसार से हमको वैराग्य वृत्ति चाहिए। उसके लिए बाबा ने तरीका भी हमको बताया है कि कैसे इस दुनिया को देखना चाहिए। वैसे तो आंखें बंद करके तो नहीं चल सकते, आंखें खोल करके ही हमको चलना, कर्म करना पड़ता है। परंतु वृत्ति क्या रहे? वृत्ति में यही रहे कि ये सब कुछ खत्म हुई पड़ी है, ये दुनिया जैसे कब्रिस्तान है। तो जब हम इस दुनिया को कब्रिस्तान के रूप में देखते हैं, सब मरे पड़े हैं, तो कभी हम अपनी दिल वहां पर नहीं लगाएंगे। उसको ही हम कहते हैं वैराग्य वृत्ति। जैसे बाबा कहते ना, कई बार कोई शरीर छोड़ता है, उसको जब भी स्मशान में ले जाते हैं, उसी समय लोगों के मन में स्मशानी वैराग्य आता है। तो उसी समय सोचते कि एक दिन हमको भी ऐसे शरीर छोड़ना पड़ेगा, तो जीवन से वैराग्य आता है, परंतु वो थोड़े समय के लिए। परंतु हमारे इस सारे ब्राह्मण जीवन के अंदर अगर यह बेहद के वैराग्य वृत्ति आ जाए, देखते हुए भी हम नहीं देखते, ऐसे समझ में आ जाए वृत्ति में कि ये सब खत्म हुआ पड़ा है, तो हमारी बुद्धि इस संसार से ऊपर उठ करके बाबा के संसार में हम अपनी बुद्धि को टिका सकते। तो जब तक ये संसार आसार नहीं आता है, निस्सार नजर नहीं आता है, तब तक हमारी बुद्धि और मन यहाँ भटकती रहेंगे। ये दूसरी बात बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, योग की गहराई में जाने के लिए हमको विशेष एक पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वो है विचार सागर मतन। जितना हम विचार सागर मतन करते हैं, बाबा जो ज्ञान देता है हम बच्चों को, तो विचार सागर मतन करने से नशा चढ़ता है। तभी तो बाबा कहते हैं ना, अपने घोट तो नशा चढ़े। बाबा तो हम सबको एक ही प्रकार का ज्ञान देता है, परंतु कोई कोई उस ज्ञान को अच्छी तरह से मनन करके मथन करते हैं तो लगन में मगन हो जाते हैं। तो इसलिए हम अपने आप से पूछें कि सारे दिन के अंदर हम किस नशे में रहते हैं। बाबा की मुरलियों से हमको रोज 3 प्रकार की नशे की बात मिलती है। एक है रूहानी नशा, दूसरा है ईश्वरीय नशा, और तीसरा है दैवी नशा। तो ईश्वरीय यानी रूहानी नशा चढ़ाने के लिए हमको कौन सी एक प्रश्न अपने आप से पूछना है। बहुत सिंपल है और हम सब जानते हैं, मैं कौन हूं? है तो सिंपल बात। तो आप तो कहेंगे हम तो जानते मैं आत्मा हूं,
इतना ही नहीं, मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। तो ये जब हम इस प्रकार से मैं कौन हूँ उस प्रश्न का जवाब हम सोचते हैं तो रूहानी नशा चढ़ती है। और दूसरा, मैं किसकी संतान हूँ। हम कोई साधारण बाप के बच्चे तो नहीं हैं। आज देखिए, कोई भी राजा के घर में बिता है, उस बच्चे को कितना नशा रहता है। उस बच्चे को तो छोड़ो, परंतु उसके जो नज़दीक संबंधी भी होते हैं ना, उसको भी नशा रहता है कि मेरा फलाना राजा है। उसका बहुत दूर के संबंधी भी होंगे। तो हम किसकी संतान हैं? कभी कभी हम इसको साधारण रूप से देख लेते हैं कि हम उस बाप के बच्चे हैं जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही है, सारी दुनिया ढूंढ रही है। ऐसे बाप ने हमको ढूंढा और हमको अपना बनाया है। तो ये कोई कम बात तो नहीं है ना। ये तो गॉडली लॉटरी, यानी ईश्वरीय लॉटरी मिली है। तो जिसको सारी दुनिया ढूंढती है वो हमको ढूंढा है और अपना बनाया है। तो मैं किसकी संतान हूँ? ईश्वरीय संतान। और तीसरी नशा है दैवी नशा। मैं क्या बनने वाली हूँ? बाबा तो रोज रोज हमको ये नशा चढ़ाता तो है, परंतु हम इसके बारे में विचार सागर मंथन नहीं करते, इसके बारे में और विचार नहीं चलाते हैं, वो नशा नहीं चढ़ता। तो जब हम ईश्वरीय नशा, रूहानी नशा और दैवी नशा, ये तीनों को मिला करके जब हम अपनी जीवन में धारणा करते हैं, उसकी रिजल्ट क्या बनेंगे? आनंद, अतीन्द्रिय सुख। तो ये जो योग की गहराई का अनुभव के बारे में हम बात करते हैं, वो यही है अनुभव, आनंद, अतीन्द्रिय सुख। इंद्रिय सुख तो हमको सब कुछ मिलता है इस दुनिया में, कन रस, मन रस, जीभ रस, अनेक प्रकार के रस। परंतु इन सब से ऊपर जब हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं, वो है गहराई का अनुभव। उसके लिए हमको ये तीनों प्रकार की नशे की बातों के बारे में विचार सागर मंथन करना है, उसके बारे में मनन चिंतन करना है। ऑफ कोर्स मनन चिंतन वही कर सकते हैं जिसके मन में परचिंतन नहीं हो, परदर्शन नहीं हो। दोनों साथ साथ भी तो नहीं चल सकते ना। या तो स्वदर्शन चक्र फिरेगा, या तो परदर्शन, या तो स्वचिंतन, या तो परचिंतन। तभी तो बाबा ने बहुत अच्छी तरह से समझाया था लास्ट सीजन में, 3 पर को छोड़ो तो एक पर को पकड़ेंगे तो आपको उड़ने का पंख मिलेगा। वो 3 पर जो बाबा ने कहा छोड़ने के लिए, वो था एक तो परमत, परदर्शन और परचिंतन। तभी हमारी बुद्धि में स्वचिंतन चलेगा, उसके आधार से वे स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। तो फिर हम रूहानी नशे में, ईश्वरीय नशे में, दैवी नशे में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हम कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि योग की गहराई का अनुभव सारे दिन में हमारी जो मनन चिंतन चलता है ना, उसके साथ संबंध रखते हैं। हम योग से अपने कर्म को अलग नहीं कर सकते। इसलिए बाबा ने कई बार हम बच्चों को समझाया है कि कर्म करते हुए, साधारण कर्म जो हम करते सारे दिन में, उसी समय मनन चिंतन करो। और जब योग में बैठते हो तो फिर उस लगन में मगन हो जाओ। तो तभी वो हम नशे का जितना नशा, उतनी शक्तिशाली योग की अनुभूति। और 5वीं बात,
विशेष योग की गहराई में जाने के लिए हमको शांत यानी साइलेंस की इच्छा चाहिए। जितना हमारे अंदर शांति की अभिलाषा होंगी, अंतर्मुखता की अवस्था होंगी, आत्माभिमानी स्थिति की अनुभूति करेंगे, उतना ही हम सहज योग के शक्तिशाली अनुभव में हम जा सकते हैं। इसलिए बाबा रोज रोज हम बच्चों को पहला डायरेक्शन मुरली में यही देता है, अपने को आत्मा समझ करके मुझ बाप को याद करो। जितना जितना हम आत्मा अभिमानी रहने का अभ्यास करेंगे, उतना ही हमारा बाबा के साथ संबंध जोड़ता रहेगा। कई बार बाबा ने कहा है कि ये बाबा को आप नहीं कहो कि बाबा हम आपको भूल जाते हैं। क्यों नहीं कहते हो कि बाबा हम अपने आप को आत्मा भूल जाते हैं? ये सही है ना? जब हम अपने को आत्मा याद करेंगे तो बाबा जरूर याद आएगा। तो जब हमने भूला, अपने को आत्मा भूल गई, तभी बाबा भी भूल जाता है। तो इसलिए सारे दिन के अंदर हम जितना आत्मा अभिमानी रहने का अभ्यास करते हैं, और आत्मा अभिमानी अभ्यास में भी 4 स्टेजेस हैं। ऐसा नहीं कि एक ही स्टेज है, हम करते करते बोर हो जाएं। तो सारे दिन के अंदर कर्म करते हुए भी, और कभी कभी बीच बीच में कर्म से न्यारा होकर के, जैसे बाबा ने कहा कच्चुओं के मिसल, 1 सेकेंड में शरीर से अशरीरी होने का भी हम अनुभव कर सकते। ये जो आत्माभिमानी 4 स्टेजेस है, एक तो स्थूल रूप से आत्माभिमानी अनुभव करना। जैसे हम पहले बाबा के ज्ञान में आते हैं तो हमको सिखाया जाता है, आत्मा एक ड्राइवर है, शरीर एक कार है, आत्मा एक एक्टर है, शरीर एक ड्रेस है। तो अलग डिटैचमेंट का अनुभव ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना जितना ये स्थूल रूप से भी हम शरीर से न्यारा होने का अभ्यास करेंगे, तो दूसरा आत्माभिमानी स्थिति है अव्यक्त स्थिति, सूक्ष्म फरिश्ते स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी स्थिति है अशरीरी, और उसके बाद है निराकार। तो आत्माभिमानी बनने में भी हम अपने अपने कर्मों के अनुसार जितना ये 4 स्टेजेस का अनुभव सारे दिन में करते रहेंगे, तो फिर जब हम खास याद में बैठते हैं तो उसी समय सहज रीति से हम 3 दरवाजे बंद करके 1 दरवाज़ा खोलते हुए बाबा की याद के लगन में हम मगन हो सकते हैं। तो इसके लिए अपने ऊपर हमको अटेंशन चाहिए, बुद्धि को लक्ष्य देना चाहिए कि आज हम किस स्थिति का अनुभव करना चाहते, और उसके बाद हमारे मन में दृढ़ता भी चाहिए। सिर्फ हमने लक्ष्य रखा परंतु लक्ष्य क्यों धारण नहीं हुई, कारण दृढ़ता की कमी। हम मन बदलते जाते हैं, नहीं आज ये नहीं करेंगे, दूसरा अनुभव करेंगे, फिर वो चेंज करते हैं, तो उसमें हमारा योग का टाइम चला जाता है। तो ये भी हम मन में पक्का रखें कि लक्ष्य और उसके साथ लक्ष्य के साथ दृढ़ता। तो मैं समझती हूँ फिर पूरा ही समय, जितना समय हम बैठे तो हमारी मन बुद्धि हम सहज ही बाबा की तरफ लगा सकते हैं। और ये भी ज़रूरी है कि योग का दूसरा अंग है पवित्रता। जितना जितना हमारे अंदर पवित्रता होंगी, उतनी हमारी याद गहरी हो सकती है। अगर हमारी याद की गहराई की कमी है तो डेफिनेटली कोई ना कोई पवित्रता की कमी होगी। वैसे तो बाबा हम बच्चों को रोज बताते हैं कि जितना जितना हम बाबा को याद करते हैं, उतना हमारे पिछले जन्मों का पाप भस्म होंगे, वो तो है। परंतु इस जन्म में जब से हम बाबा के बच्चे बने,
तो जितनी जितनी पूर्ण पवित्रता की धारणा होंगी उतनी ही हमारी याद पक्की रहेंगी। तो इसलिए मैंने पहले बताया था कि योग में बुद्धि जाने की दो ही रास्ता है, या तो ममता के कारण, मोह के कारण कोई संबंधियों की तरफ जाती है, या तो कोई इच्छा के कारण कोई स्थूल पदार्थों की तरफ, प्राप्तियों की तरफ जाती है। ये भी पवित्रता की कमी हो गई ना। तो इसलिए हमको सारे दिन के अंदर विशेष पवित्रता की धारणा की तरफ अटेंशन चाहिए, क्योंकि जितनी जितनी इस जीवन में अभी हम संकल्प में, वचन में, कर्म में, संबंध में पवित्रता रखेंगे, उतना ही हमारा योग शक्तिशाली होंगी। और जितनी हमारी योग शक्तिशाली होंगी तो हमारे पिछले जन्मों का खाता भस्म होता जाएगा। अभी हमको कैसे मालूम कि योग द्वारा हमारी पिछले जन्मों का खाता भस्म हो रहा है? उसकी निशानी यही होंगी हमारे संस्कारों में परिवर्तन। अभी अभी आपने क्लास में गीता बहन द्वारा सुना ना, तो संस्कार परिवर्तन के लिए शक्तिशाली योग चाहिए, क्योंकि शक्तिशाली योग से पुराने संस्कारों का बीज जल जाएगा। जब संस्कारों का बीज जल जाता है, वो संस्कार खत्म हो गई। तो पुराना संस्कार हमने योग द्वारा भस्म किया है, उसकी प्रूफ यही होंगी कि उस संस्कार के कनेक्टेड कोई भी संकल्प तो क्या, स्वप्न भी नहीं आएगा। क्योंकि जो हमारे अंदर संस्कार है वो संकल्प के रूप में दिखाई देता है। अगर संकल्प के रूप में नहीं दिखाई देता है तो स्वप्न में भी तो दिखाई देता है ना। अगर अभी तक भी स्वप्न दोष है या संकल्प दोष है तो अंडरस्टूड वो संस्कार है। तो इसलिए हमको अभी हमारी योग की स्थिति को गहराई में ले जाना चाहिए। योग में भी 4 स्थितियां हैं ना। एक तो आत्माभिमानी स्थिति, दूसरा विचार सागर मतन, तीसरा बाबा के साथ सर्व संबंध और रूहान, और चौथी स्थिति है बिंदु स्थिति, बीज रूप स्थिति। ऑफ कोर्स हमारा पाप भस्म होगा शक्तिशाली स्थिति, बिंदु स्थिति में, परंतु बिंदु स्थिति, बीज रूप अवस्था, हम एकदम उस स्थिति में नहीं जा सकते। बिंदु स्थिति, बीज रूप अवस्था के लिए आत्मा के अंदर सब गुण, सब शक्तियां, सब कुछ भरना है। जितना जितना हम सर्व प्राप्ति, सर्व संबंध, सर्व ज्ञान की गहराई को धारण करते जाएंगे, आत्मा भरपूर हो जाते हैं, तो नेचुरली हम उस स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए हमको कैसे मालूम कि जब भी हम याद में बैठते हैं तो आज हमारी याद बहुत शक्तिशाली रहा, आज हमारी याद बहुत अच्छी रही, आज हमारी याद फर्स्ट क्लास रहा? कैसे मालूम? उसकी निशानी यही होंगी, जैसे कहा जाता है ना कि प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं। लैला मजनू की कहानी सुनाते हैं ना कई बार। लैला और मजनू का संबंध आपस में इतना प्यार का था, आशिक माशुक का, तो वो एक दो को याद करते करते सब कुछ भूल जाते थे। एक बारी कहते ना कि मजनू अपनी लैला की याद से ऐसे भागता जा रहा था, तो जंगल में एक मुसलमान नमाज कर रहा था, तो उसने उसको भी नहीं देखा, उसके ऊपर ऐसे चला गया। तो उसने उसको बुलाया कि तुमने नहीं देखा मैं खुदा को बंदगी कर रहा हूँ? तो उसने कहा
आपका खुदा के साथ इतना प्यार है जो उस प्यार में आप हमको देखा। मेरा प्यार लैला से तो इतना ज्यादा है जो मैं आपको भी नहीं देखा। तो किसकी प्यार ज्यादा हुई? तो हमारी भी प्यार बाबा के साथ इतना हो जो हमको कुछ दिखाई नहीं पड़े, यानी इस दुनिया को देखते हुए भी हमको दिखाई ना पड़े। तो प्यार में खो जाना इसको कहते हैं ना, हा? प्यार के सागर में लीन हो जाना। अगर अभी तक भी हमको दिखाई देता है, सुनाई देता है, तो माना अभी हम उड़ नहीं रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उड़ने के लिए। तो हम अपने आप को कैसे चेक करके देखें कि हमारी आज याद शक्तिशाली रही? उसकी निशानी यही होंगी कि हमारा ध्यान न अपने देह के तरफ आएगा, संकल्प देह के तरफ नहीं जाएगा, देह संबंधियों के तरफ भी नहीं, जास्ती विचार सागर मतन भी नहीं, सेवा के बारे में भी नहीं। क्योंकि सेवा के बारे में भी जो संकल्प चलता है वो भी शक्तिशाली याद नहीं हुई ना। क्योंकि सेवा के बारे में संकल्प तो हम सारे दिन में भी कर सकते हैं, पर जब भी हम खास योग में बैठते हैं उसी समय हमारी तार एक बाप के साथ लगा रहनी चाहिए। तो जब एक बाप और कोई दूसरी बात नहीं, न विचार सागर मतन, न सेवा के संकल्प, न दैहिक देह की स्मृति या देह संबंधियों की स्मृति हो, तब हम कहेंगे हमारी याद शक्तिशाली रही। क्योंकि कई बार हम योग को बैटरी चार्ज के रूप में भी देख सकते हैं। समझो अभी हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, कार की बैटरी होती है ना, उसको चार्ज करना हो तो आप कहाँ ले जाएंगे? मैकेनिक के पास ले जाएंगे ना। तो वो कहेगा कि आपकी बैटरी को इतना घंटा हमारे पास छोड़ना है तो हम चार्ज करके देंगे। तो बाबा भी कहते हैं ना कि योग की शक्ति को जमा करना हो तो कम से कम सारे दिन में कितना घंटा याद करना है? 8 घंटा। चलो बाबा ने कुछ साल पहले कुछ कंसेशन भी दिया था, 4 घंटा भी करें। 8 घंटा नहीं कर सके तो 4 घंटा भी शक्तिशाली याद रहे तो भी बहुत कुछ परिवर्तन हम कर सकते हैं। तो आप अभी आज कल 2 दिन है बाबा आने के पहले, तो जब भी आप याद में बैठे तो आप यही कोशिश करें कि शक्तिशाली हमारी याद ऐसे हो जो हम एकदम बाबा और मैं उसमें हम खो जाए, दूसरी कोई बात हमारी बुद्धि को नहीं खींचे। क्योंकि ऐसे वरदान भूमि में आकर के भी हमने ऐसी शक्तिशाली याद का अनुभव नहीं किया तो हम अपने अपने स्थानों पर जाकर के कैसे करेंगे? जो अनुभव हम यहाँ करते हैं, अभ्यास यहाँ करते हैं, वही हमारे साथ वहाँ पर भी चलेगा। तो इसके लिए जैसे हमने बताया ना विधियाँ, तो अगर एक एक विधि को प्रैक्टिकल में हम प्रयोग करें, क्योंकि योग को इसलिए कहा था ना विज्ञान, विज्ञान में क्या करते हैं लोग? प्रयोग करते हैं। तो हम भी जब भी योग में बैठते हैं तो योग से जो प्राप्तियां होनी चाहिए उसकी प्रयोग में हम लग जाते हैं, तो फिर हमको वो योग से जो सिद्धि मिलनी चाहिए उसका प्रैक्टिकल अनुभूति हम कर सकते। क्योंकि शक्तिशाली योग के बिना अपने अंदर जो कमी है उसकी महसूसता, और महसूसता के बाद उसकी परिवर्तन होना थोड़ा असंभव है। क्योंकि आजकल हमारे अंदर जो कमी होंगी अगर कोई दूसरे सुनाएंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम ही अपने मन दर्पण में देखते हैं तो अपने को संपूर्णता की स्टेज के हिसाब से वो ठीक नहीं लगता, तो अपने आप को ही महसूस होता है। तो स्व परिवर्तन
का आधार है महसूसता की शक्ति, पावर ऑफ रियलाइजेशन। और पावर ऑफ रियलाइजेशन आएगा ही जब हम योग की गहराई का अनुभव करते हैं। नो, रियलाइजेशन के शब्द जो इंग्लिश का है ना, अगर आप उसको डिवाइड करेंगे, सीइंग माई सेल्फ विथ रियल आई, रियलाइजेशन। तो गहराई में क्या होता है, हम अपने आप को, मैं जैसा हूँ वैसे ही मैं अपने को देख सकती हूँ। तो फिर जब मैं अपने को देखती हूँ उसी हिसाब से जब हम संपूर्णता की अवस्था को लाते हैं सामने, अपने को मालूम पड़ता है कि मुझे क्या परिवर्तन करना है। तो महसूसता की शक्ति के आधार से जो परिवर्तन हम करते हैं दिल से, वो परिवर्तन हमारे लिए सदैव के लिए बन जाता है। इसलिए आज से लेकर हम योग के शब्द को याद के शब्द में परिवर्तन कर लें, क्योंकि याद आना, याद करना सहज होता है, योग लगाना मुश्किल होता है ना। मैं कभी कभी किसी को पूछती हूँ, आज आपने योग किया? कहते नहीं, योग नहीं किया, टाइम नहीं मिला। तो मैं पूछती हूँ, आपने अपने मित्र संबंधियों को याद किया? हाँ, वो तो जरूर याद करना ही पड़ता है। तो याद और योग है तो एक ही बात, परंतु याद की रीति से जब हम देखते हैं तो सहज हो जाता है। तो अभी हम सब ये लक्ष्य रखें कि अभी यहाँ पर हमको याद करना नहीं पड़े, बाबा की याद सहज ही आ जावे। इतना ही नहीं, परंतु ऐसी याद हो, बाबा की याद, वो हमको सताए। जब हम बाबा को ऐसे याद करेंगे, इतना याद करेंगे, तो बाबा भी हमको याद करने बिना नहीं रह सकते, है ना। ये भी एक हम कंपटीशन करें अपने आप से कि हम बाबा को इतना याद करें जो बाबा हमको याद करे। तो हमारी डिक्शनरी से ये शब्द निकल जाए कि हम बाबा को भूल जाते हैं, परंतु हमारे मन में ये प्रश्न उठे कि हम बाबा को भूले कैसे। माना इतनी याद हमको सताए, तो उसके लिए हमको बाबा को सब कुछ, बाबा के बिना और कुछ नहीं, सिर्फ मुख से नहीं, प्रैक्टिकल जीवन में अगर हमने सर्व संबंध जोड़ लिया, सर्व प्राप्ति उनसे कर लिया, तो उसके सिवाय बुद्धि और कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए जहाँ भी देखेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, जैसे कहा जाता है ना, तुम्ही से खाओ, तुम्ही से बैठो, तुम्ही से सब कुछ करूँ, तो वो प्रैक्टिकल अनुभव हम कर सकते हैं।